वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था इन दिनों खराब चल रही है। इन दिनों किसी भी तरह की खबर सरकार के लिए अच्छी नहीं आ रही थी, और खासकर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। लेकिन इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तो क्या है ये अच्छी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है। इस वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट निगेटिव रही है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था तेजी से बाउंस बैक कर सकती है। बुधवार यानी 10 जून को फिच रेटिंग्स के अनुमान के मुताबिक अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 9.5% रहने का अनुमान है। फिच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर की हालत अगर आगे और न खराब हो तो ग्रोथ रेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से फिजिकल ईयर 2020-2021 में ग्रोथ रेट पर काफ़ी दबाव है। इस फिजिकल ईयर के लिए फिंच का अनुमान है कि ग्रोथ रेट में 5% तक कमी आ सकती है। फिच रेटिंग्स ने एपीएसी सॉवरेन क्रेडिट ओवरव्यू में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत का ग्रोथ रेट कमजोर हुआ है। साथ ही इस महामारी की वजह से कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे आगे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगले फिजिकल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान जताते हुए फिच रेटिंग्स ने कहा कि ग्लोबल क्राइसिस के बाद भारत की जीडीपी BBB यानी बेटर बिजनेस ग्रोथ कैटेगरी से ऊपर आ सकती है, लेकिन इसके लिए फाइनेंशियल सेक्टर की सेहत बिगड़ने से बचाना होगा। फिच के अनुसार अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2 बार ब्याज दरों में कटौती की। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के जरिए लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उपाय किए गए। बैंकों एवं एनबीएफसी में तरलता है, इसके लिए भी उपाय किए गए। इसके अलावा सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। 2019-20 में सामान्य गवर्नमेंट डेट पहले से ही जीडीपी का 70% था, जो BBB रेटिंग के औसत 42% के ऊपर है। भारत के पब्लिक डेट और जीडीपी का अनुपात 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 84% तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि फिच रेटिंग्स ने दिसंबर 2019 में इसके 71% का अनुमान लगाया था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए देश में 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया। यह लॉकडाउन कई चरणों में चला। इसके चलते आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ गईं। 60 दिन के कड़े लॉकडाउन के बाद 4 मई से इसमें कुछ छूट दी गई। हालांकि देश में अभी भी कोविड-19 एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। तो ये थी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही आप देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।